इसे तो जानते ही होंगे आप। सही पहचाना, ये वही है, वही जिस पर बचपन में मास्टर जी हमें निबंध लिखने को कहते थे। और हमारी पहली लाइन क्या होती थी, याद तो होगा ही, गाय एक पालतू पशु है। जीव विज्ञान की भाषा में तो हम सब पशु ही हैं, लेकिन पालतू कोई कोई ही होता है, वही जो घर में रह सके, घर के सदस्य की तरह। गाय भी इसी कैटेगरी में सदियों से आती है। ये वही है जिसे कोई गाय कहता है, कोई माता कहता है, कोई भोजन समझता है, कोई धंधा समझता है, तो कोई बस एक मामूली जानवर। इंसानों की बढ़ती आबादी और समझ के आगे इस जैव संसार में पिछड़कर अपनी अहमियत खोते जीवों में गाय भी एक है। कोई इसे बचाने के लिए लड़ रहा है, तो कोई इसे खाने के लिए। हाल के दिनों में गाय की रक्षा और बीफ के नाम पर देश में बहुत बवाल हुआ और बहस हुई। लोगों पर हमले हुए, हत्याएं भी हुई। आलोचना और विवेचना हुई। किसी को इसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा दिखा तो कोई इसे राइट और लेफ्ट की लड़ाई भी कहता है। लेकिन आप जब सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कों के राइट और लेफ्ट और कभी कभी सेंटर में भी ये गाय भटकती हुई दिख सकती है। जिस देश में गाय को बचाने के नाम पर इतना हंगामा हो रहा है, वहां ये सवाल उठना लाजमी है कि गौ रक्षा के लिए काम कर रहे लोग क्या सिर्फ हंगामा करते हैं या इन जीवों की रक्षा के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। अगर इन गायों को चोट लगे, इनको खतरा हो, तो ये कहां जाएं, किससे कहें? कोई कुछ करना भी चाहे तो किससे बात करे? इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए मैं कुछ गौ रक्षकों और गौ पालकों तक जा पहुंचा। कई बातें ऐसी मिली, कई लोग ऐसे मिले जिनको जानना और सुनना भी दिलचस्प था। रोड शो में गाय की रक्षा, गाय के पालन पोषण में लगे लोग और हाल के विवादों पर उनकी राय क्या है, यही जानने के लिए हम मिले कुछ गौ रक्षकों से। गौ रक्षा और गौ रक्षकों की जब भी बात आती है तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है कि हो सकता है कि वो वैसे लोग हों जिनके हाथ में लाठी हो सकता है कि वो ऐसे लोग हों जिनके हाथ में हथियार हो, वो आए और किसी पर हमला कर दें। वास्तविकता कुछ शायद अलग है और इस बात का अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब कुछ आप ऐसे ही गौ रक्षकों से मिलेंगे। हमारे साथ दो गौ रक्षक हैं, ज़रा देखिए और कोशिश करिए कि क्या आपको ये कहीं से भी खतरनाक लग रहे हैं या आपको देख के डर लगता है। मुझे नहीं लगा, हो सकता है दर्शकों को भी नहीं लगे। हमारे साथ नीरजा हैं और कीर्ति हैं और इनका एक फाउंडेशन है जो गायों को और दूसरे जानवरों के लिए भी काम करता है। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। नीरजा, ये वैन दिखाई दे रही है मुझे, ऐसी वैन मैंने नहीं देखी थी, क्या है ये वैन? ये रेस्क्यू वैन है जो हम डे टू डे बेसिस में चलाते हैं फॉर एनिमल्स, इंजर्ड एनिमल्स। दिस इज़ फॉर ऑल एनिमल। वी डू इट फॉर काउज, वी डू इट फॉर डॉग्स, वी डू इट फॉर मंकीज़। हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव है ध्यान फाउंडेशन के अंदर। सो ध्यान फाउंडेशन में अगर आप देखें तो हमारे गुरु योगी अश्विनी जी ने हमें यही सिखाया है, टू एड द क्रिएशन एंड टू हेल्प द क्रिएशन इन वॉट एवर में। नहीं, लेकिन चूंकि ये जिस तरीके, जिस आकार का, जिस साइज़ का, इससे पता चलता है कि बड़े जानवरों पर ज़्यादा ध्यान रहता होगा, क्योंकि अगर छोटे जानवर होंगे तो छोटी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन आप लोगों को ये करने की ज़रूरत क्या है? मतलब आपको अगर गौ रक्षक के तौर पे हम देखने लगे तो ऐसा लगेगा कि आपको तो सड़कों पे होना चाहिए था, ये एम्बुलेंस, ये गाड़ी, इसकी क्या ज़रूरत है?
ओके अगर आप देखेंगे ध्यान फाउंडेशन के मेंबर्स हो, हम लोग जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे, ऑल आर एजुकेटेड पीपल, वी आर नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट इन एनजीओ, इट्स ए वॉलंटरी बेस्ड। नहीं तो गाय को बचाने के लिए आप लाठी डंडे नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल तो भी क्या रखते हैं आप लोग? हमारे पास अगर जैसे कॉल आते हैं, हम मेडिसिन रखते हैं उनको एड करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं इस वैन में। अगर हमें कॉल आती है, अगर रोड पे हमें कोई बछड़ा या गाय बीमार मिलते हैं, जैसे आजकल क्या होता है, लोग रोड पे छोड़ देते हैं, प्लास्टिक खा के मरती हैं या भूखे मरती हैं या फिर एक्सीडेंट होके मरती हैं, तो उनको हम उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि उनकी जान बच सके। अच्छा, कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि गौरक्षक जो है क्रिमिनल्स हैं, कह सकते हैं अनसोशल एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट भी कुछ लोग कहते हैं? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं और आप समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं किसी भी दूसरे इंसान की तरह, तो ये सब जब मीडिया में चीज़ें आती हैं तो फिर आप लोगों को क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम गौ ज्ञान फाउंडेशन से हैं और गौ ज्ञान फाउंडेशन का काम ही है गौ की रक्षा करना। और जैसा कि अभी नीरजा ने भी आपको बताया कि हम कोई लाठी, कोई हथियार लेके नहीं चलते हैं, तो हमें बहुत बुरा सुनने में लगता है कि गौ रक्षक क्रिमिनल्स हैं। नहीं, गौ रक्षक गाय की रक्षा करते हैं। हम गाय की, जहाँ पर भी हमें कोई भी इन्फॉर्मर इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर गाय जो है इंजर्ड है या स्लॉटर के लिए जा रही है, हम लोग अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ जाते हैं और गाय को रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर गौशाला में भेजते हैं। सबसे पहले ऐसा करने के लिए जब हमें इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, हम पुलिस को साथ लेकर चलते हैं, फिर पुलिस के पास एफआईआर कराते हैं, जिसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स क्यों? पुलिस तो इसी काम के लिए है। पुलिस को हम एफआईआर करने को बोलते हैं, वो एफआईआर नहीं करते हैं, वो बोलते हैं नहीं पेपर्स किसी भी जो भी काउ स्लॉटर्स के लिए जारी होती हैं उनके पास पेपर्स नहीं होते हैं। और ये कानून जो है ये इतना वीक है कि इसको फॉलो करने के लिए हमें जो हेल्प चाहिए वो पुलिस से हमें मिल नहीं पाती है, वो एफआईआर तो पुलिस को किस बात का डर होगा, किस बात की चिंता होगी? अब अगर आप मेन फैक्ट आपको बताएं, ये सारा पैसा इसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए एवरी डे बांग्लादेश बॉर्डर से 4000 to 5000 काउज जो है क्रॉस होती हैं। एक काउ 5000 की सेल होती है, तो आप देखिए 25 करोड़ का बिजनेस है इनका। सारे मीट माफिया जो हैं वो मिले हुए हैं, इन्होंने मीडिया तक को, इन्होंने पुलिस तक को, सबको इन्वॉल्व कर लिया। नहीं, आप तो कुछ ऐसी बात कर रही हैं जैसे इसको अभी तक जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर जिस तरीके से चर्चा होती रही है और ये कहा गया है कि एक विशेष वर्ग के लोग इस धंधे में जुड़े हैं, मीट के धंधे में, इसलिए इसको निशाना बनाया जा रहा है, गाय का बहाना दिया जा रहा है। सच्चाई क्या देखी है आपने? क्या वाकई में ऐसा है या फिर इस धंधे में सब शामिल हैं और सब ऐसा लग रहा है कि जब आप लोग जाते होंगे तो उसमें बाधा पैदा करने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, इस धंधे में सब शामिल हैं। हम तो हिंदू और मुस्लिम पे बिलीव ही नहीं करते, हम कहते हैं धर्म एक है, धर्म अलग है ही नहीं, ना हिंदू अलग है ना मुस्लिम अलग है। हिंदू और मुस्लिम का तो कहीं से इसमें टॉपिक ही नहीं आता। हाँ, कुछ लोगों ने इसे टॉपिक बना लिया है, मगर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं और दोनों ही इसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं, दोनों ही इसके रक्षक भी हैं और दोनों ही इसके भक्षक भी हैं। सो हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जो हमारे पुराने समय के लोग, महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, ये कह गए, राम कृष्ण ये कह गए कि गौ की रक्षा करो, तो वो क्या कह गए? अकबर ने अपने टाइम में साफ कहा था कि काउ स्लॉटर बैन है, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम इशू कहाँ से आ गया? जैसे मैंने आपको कहा, रक्षक भी हैं और भक्षक भी हैं, दोनों ही, हर तरह के, हर धर्म इसमें इन्वॉल्व है और हर ही धर्म जो है गाय की रक्षा करने के लिए हमारे साथ आगे भी आ रहा है। हमारे साथ एक लॉयर हैं जो मिस्टर कुरैशी, वो मुसलमान हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हर जगह हमारे केसेस के लिए जाते भी हैं। सो हमारे हिंदू क्रिश्चियंस हमारे साथ हैं, क्रिश्चियंस लॉयर्स हमारे साथ हैं, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो क्रिश्चियंस भी हैं। सो धर्म तो कहीं आता ही नहीं है, धर्म सिर्फ क्या कहता है, गौ रक्षा, जीव रक्षा, मानव रक्षा। लेकिन इतना मारपीट, इतना बवाल, और जैसा आप बता रही कि क्रिमिनल्स भी होते हैं और कई सारे लोग, माफिया है इसमें, तो गौ रक्षकों पे भी क्या हमले होते हैं? क्या गायों को बचाने के दौरान क्या इस तरह की दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल होते हैं। ये चीज़ आई थिंक, आई डोंट नो मीडिया ने कभी हाईलाइट किया है या नहीं किया है। जितने भी गौरक्षक होते हैं, इट्स लाइक उनके पास ना हथियार होता है, ना डंडा होता है, कुछ होता है, वो बस कूद पड़ते हैं बचाने के लिए, क्योंकि वो लॉ फॉलो कर रहे हैं और उनके ऊपर अटैक होते हैं, तरह तरह के अटैक होते हैं। अभी आप देख लो, इतने सारे केसेस में, रिसेंटली उड़ीसा में एक केसेस हुआ है जिसमें एक फैमिली जा रही थी, उसको ही वॉज अवेयर अबाउट द एनिमल कि वो गलत हो रहा है, तो उसने पुलिस को बोला, लोगों ने उल्टा उसको मारा, इतना मारा, उसकी वाइफ को मोलेस्ट किया, विच वॉज रॉन्ग प्लीज़। और ये पता नहीं कितना हाईलाइट हुआ है मीडिया में, विच आई डोंट नो, बट दिस इज़ द फैक्ट। तो जो गौरक्षक होते हैं उनके ऊपर भी अटैक होता है, बहुत तरह तरह का अटैक होता है, एंड बहुत सारे ने अपने लाइफ
से भी हाथ ये धोया है। आप कुछ कह रही हैं? गौरक्षक के ऊपर जैसा कि आपने बोला अटैक होता है, बिल्कुल होता है। मैं खुद बेंगलोर में थी, बेंगलोर में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर गाय की बलि हो रही है। हम लोग पूरी टीम को लेके पुलिस को लेके गए और हमारे ऊपर ही अटैक हुआ। आप चाहें तो मैं आपको वीडियोस भी दिखा दूंगी। ऐसे ही हमारे कितने वॉलेंटियर्स हैं, हमारे AWBI ऑफिसर्स हैं, कविता है, जो शाइन है, उनके ऊपर पुलिस स्टेशन के बाहर अटैक हुआ है। गौरक्षक को, वो गौरक्षक है, उनको धमकी मिलती है कि अगर आपने गायों की रक्षा करना बंद नहीं किया तो हम आपको काट देंगे। सो ये आप ये देखिए, ये चीज़ अंडर द लॉ, ये सिक्के का एक अलग सा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। आपके साथी भी, एक और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो फाउंडेशन है, इसके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। यहाँ तक पहुँचने की वजह ही एक गाय रही है मेरे लिए, जो सड़कों पर घूमती है और कोई देखने वाला नहीं होता। एक गाय घायल हो, बीमार हो, या उसे चोट लगे, या कोई उसे कहीं ले जा रहा हो इलीगल तरीके से, मुझे पता चले, मैं आपको कॉल करूं, उसके बाद क्या होता है? देखिए, जैसे ही आप हमारे पास में कॉल करते हैं, जो भी हमारा नियर बाय वॉलंटियर होता है वो स्पॉट पे जाता है। बाकायदा हमारी वैन जो आपने दिखाई, हमारी वैन जाती है। हम नियर बाय हॉस्पिटल, गौशाला, जहाँ पे भी, एक वेट हमारा होता है, एक हेल्पर हमारा होता है, ड्राइवर होता है, वॉलंटियर होता है। जो भी नियर बाय हॉस्पिटल होता है वहाँ पे हम लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपनी गौशाला में शिफ्ट करते हैं या किसी भी नियर बाय गौशाला में शिफ्ट करवाते हैं। तो आप लोग किसी राइट विंग या लेफ्ट विंग से नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं जी, हमारा सारा जो है खुद ही ध्यान फाउंडेशन, खुद ही जितने भी वॉलंटियर हैं। नहीं, कहा यह जाता है कि गायों की रक्षा के लिए आपको किसी न किसी विंग से जुड़ा होना बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद गायों की रक्षा के लिए किसी विंग से जुड़ा होना ज़रूरी नहीं है, ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। हम तो इंडिविजुअल। आप कह रही हैं कि गाय की रक्षा के लिए राजनीति करने की जरूरत नहीं है? हाँ, राजनीति के लिए गाय की रक्षा को माध्यम बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। गाय की रक्षा करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि आपने गाय की और जीव की रक्षा करनी है, जो कि जैसा कि नीरजा ने बताया कि ध्यान फाउंडेशन में इनके गुरु योगी अश्विनी जी ने कहा ही है, गऊ की रक्षा कीजिए, जीव रक्षा कीजिए। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? आपकी खुद की ज़रूरत है। खुद आगे बढ़िए और गाय की रक्षा कीजिए। और हमें अपने साथ साथ उन सभी लोगों की भी ज़रूरत है जो गाय की रक्षा हमारे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि गाय की रक्षा करना हमारा धर्म ही नहीं, इस सृष्टि के लिए भी बहुत आवश्यकता है इसकी। गाय ही नहीं, तमाम जीव जो बेजुबान हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। एक अधिकार उनका भी है। अगर मानवाधिकार है तो जानवरों के भी अधिकार है, और उनके खिलाफ अगर कोई क्रुएलिटी होती है उसको लेकर कानून भी है, हालांकि उसकी चर्चा बहुत कम होती है। एक कोशिश थी, एक ज़रिया दिखाने का, कि जब भी आपको सड़क पे कोई जानवर दिखे तो आप इस वैन को चलाने वाले ध्यान फाउंडेशन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी ये लोग सक्रिय हैं। एक पक्ष है गाय रक्षकों का जो शायद मीडिया में कम आता है, और इसे भी रखना ज़रूरी था कि सिर्फ हो हंगामा, बहस, चर्चा के लिए नहीं, वास्तविकता में पशुओं के हितों की रक्षा के लिए भी लोग शांति से काम कर सकते हैं। अब एक दूसरा पहलू देखने हम निकले यूपी के गाजियाबाद में, ऐसे गौ रक्षकों और गौपालकों से मिलने जो पिछले 110 सालों से गाय की सेवा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम गौरक्षकों के बारे में या गौपालकों के बारे में क्या राय आपकी है और क्या हो सकती है जो हाल की घटनाएं हैं, लेकिन उन सबको अलग छोड़ दें और राजनीति को अलग छोड़ दें तो काफ़ी मेहनत का काम है, और यहाँ पर काफ़ी मेहनत की भी जा रही है। हमारे साथ शिशुपाल सिंह जी हैं जो कि इस गौशाला की देखरेख करते हैं, सुपरवाइज़र भी हैं इसके। शिशुपाल जी, कैसे करते हैं ये सब? कितनी गायें हैं यहाँ पर? ये गाय कहाँ से आई हैं आपके पास? ये हमारी जो गाय हैं तो पुलिस बस से छुटाई हुई हैं, जो कसाई ले जाते हैं उनसे छुड़ाई हुई हैं, और ये हमारी गौशाला 1904 में बनी थी, है ना। ये इसके लिए कमेटी बनती है, हर 3 साल का इलेक्शन होता है। जो शहर के जो पैसे वाले लोग हैं वही कमेटी के वो होते हैं। हमारी सदस्यता है, मेंबरशिप है, और जाकर हमारा जो गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई हमें वो छूट, मतलब वो धनराशि नहीं मिल पाती है। हम अपने पैरों पर ही करते हैं दान। यानी ये जितनी भी गाय मैं देख रहा हूँ, ये जगह, और इसके अलावा जैसा आप थोड़ी देर पहले बातचीत में बता भी रहे थे कि एक और बड़ी जगह है जहाँ पे ये शहर के बीच में आ गई ना, ये शहर के बीच में आ गई है, इसकी वजह से हमने एक शाखा बनाई है। तो ये सब आप लोग खुद चलाते हैं, खुद संचालित करते हैं? कमेटी बनती है, कमेटी बन जाती है हर साल में, 250 आदमियों की कमेटी बनती है हर वर्ष। इसका जो मतलब हमारे चुनाव होता है, जो मेंबर है उसके 21,000 रुपये मेंबरशिप है। वो अपने गाय को दूध तो पालना ही है, वो लोग कुछ कहते हैं गाय तो दूध पीना ही है, तो इसलिए कोई डोनेशन हो जाता है, क्योंकि कुल दूध देने वाली गाय हमारे पास 400 है और 2300 गौवंश है, तो इसलिए उसके हम उस पर निर्भर है।
तो कुछ समय को डोनेशन मिल जाता है ना। तो मतलब ये सब लड़ाई झगड़े वाला तो धंधा है नहीं? कुछ नहीं। देखिए हमारा गौवंश का स्वास्थ्य देखिए, हमारे गौवंश का स्वास्थ्य देखिए, और वही कितना अच्छा गौवंश है, बहुत बढ़िया हर तरीके से, हर आदमी बड़ा वो है। और बहुत सारे हमारे घर 150 हमारे कर्मचारी हैं, उनको हमें मतलब उनकी मतलब धर्मपत्नी और उनको मतलब आटा चावल फ्री देते हैं, उनको रहने का साधन दिया हुआ है, कमरा सब फ्री देते हैं उनको आराम से। आपने भी सुना होगा टीवी में, अखबारों में, सब जगह आजकल बड़ा गौरक्षकों को लेके हो रहा है, तो आपको क्या लगता है जब सुनते हैं ऐसी खबरें? तो नहीं, वो तो जो लोग हैं मतलब थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए। कोई आदमी लेके जा रहा है कागज, कोई गौवंश लेके जा रहा है, तो कम से कम पहले उसे देखो उसके पास कुछ है कि नहीं है। ये नहीं कि उसको पकड़ा और मारपीट करनी चालू कर दी, भीड़ नहीं, एक आदमी को भीड़ आदमी पकड़ लेते हैं, गलत। तो इतने ऐसे कितने लोग होंगे? बहुत कम लोग होंगे? नहीं, ऐसा तो बहुत है आजकल तो। हिंदू रक्षा दल है और हिंदू वाहिनी है और ये है, बहुत लोग हैं काफी। ये जो काम काम तो अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन ये तरीका तो सही नहीं है ना। वो तरीका गलत है। और कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान, तो गाय की सेवा करना हिंदू मुसलमान का तो कोई मसला नहीं। नहीं, वो कोई मसला नहीं है। हिंदू को खूब पालते हैं, वो मुसलमान खूब पालते हैं, हमारे खूब आते हैं, डोनेशन देने के लिए आते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये गौपालक, ये गौरक्षक हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, आप ऐसे लोगों से मिलते जुलते भी? बहुत अच्छे लोग, बहुत लोग हैं, बढ़िया। अब जो मतलब वो कहते हैं जब मैं ट्रक में पकड़े गए, अब वो ट्रक वाले वो ड्राइवर भाग जाता है, तो वही कहते हैं कि जब हमारी गाय जो मेरे पास आ रही हैं, जो मैं ट्रक में लाया हूँ, वो कहाँ से आई? भाई आप हिंदू भाई तो बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो ठीक है, तो हमें दी, हम ले जा रहे हैं, हमें भाई जो खरीदने वाला वो भी हिंदू है, भाई मैं ड्राइवर हूँ सिर्फ, लेकिन जो खरीदने वाला है और जिससे मैं लेके आया हूँ वो भी हिंदू है, और ले जाने वाला जो खरीदा वो भी हिंदू है। लेकिन मैं तो लेकिन अब जो एक आदमी को भीड़ आके पकड़ ले, जब हमारे पास कागज होते हैं सब। आपको लगता है कि गाय और गौरक्षक या गौपालक को नाहक ही राजनीति के चक्कर में बदनाम किया जा रहा है? वो बदनाम किया जा रहा है, वो बदनाम। और ये कुछ ही लोग हैं, वो तो ज्यादा, मतलब 5% लोग ज्यादा। तो जब आप ये काम करते हैं तो जो सोसाइटी है, समाज है, वो इसको किस नज़रिए से देखता है आपके काम काज को? 100 साल बहुत लंबा समय होता है। हो गया ना, लेकिन जो पूंजीपति हैं वो है ना, इसी वो कहते हैं कि भाई हमें गौ पालन करना ही करना है, भाई हमारा गौवंश बचा रहा है। अब इतना बिजी शहर है NCR में, उसके बावजूद ही हमारे पास 2300 गौवंश है। देखिए अब हमने कितनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई, देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई, हवादार पंखे, और पंखे भी लगे। अब ये सब दूध वाली गाय है, ये गाभिन गाय है ना, जिसमें अच्छा सबको मैटरनिटी होम अलग, और छोटे चाइल्ड बच्चों को अलग, बीमार गायों के लिए अलग, सबके लिए। अच्छा, एक जो बार बार ये कहा जा रहा है कि गाय को आप लोग माता मानते हैं और गाय की सेवा करना ज़रूरी समझते हैं, गायों को लेकर बड़ी भावना है, तो सड़कों पे जो गाय घूमती हैं, प्लास्टिक खा लेती हैं, चोट लग जाती है, बीमार हो जाती हैं, तो अगर इस देश में गाय इतनी पूजनीय है तो उन गायों की फिक्र भी होनी चाहिए। जो पालक है, ये सारी कमियां उनकी हैं। जो गाय पालक है, सुबह दूध निकाला और शाम को छोड़ दी, वो शाम को वो उनकी सबसे ज़्यादा कमी है, वो फालतू नहीं है। ये मैं चाहूँगा कि गोदाम भी देखें। गोदाम मतलब भूसा रखने, अनाज, ये भूसा खिलाते हैं। ये हमारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आता है, और आजकल बरसात है तो इसलिए थोड़ा महंगा हो गया है। करीब 70 क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से हमारा खर्चा होता भूसा। और सालाना बहुत खर्च है? सालाना काफ़ी खर्चा है हमारा। एक साल का बजट कितना है? एक साल का बजट कर हमारा करीब 1 करोड़ बैठ जाता है। 1 करोड़? काफ़ी बड़ी रकम। हाँ, काफ़ी बड़ी, क्योंकि भाई गौवंश से, क्योंकि 150 तो हमारा स्टाफ है, बाकी है ना। ये अब ये हमारा तो भाई 200 क्विंटल चारा घट डाउन होता है, 250 रुपये क्विंटल भी चारा आता है, करीब 100 बज को जैसे मात्रा में आ जाता है कि आज तो ज़मीनें कम नहीं, NCR में ज़मीनें कम, ज़मीनें है नहीं, तो चारा मतलब चारा आएगा कहाँ? चारा आएगा कहाँ से? तो हमें तो चिंता यही हो रही है आगे, तो मतलब आगे क्या होगा इन गौवंश का। सरकारी संस्थाओं की तरफ से आप लोगों को कभी पूछा गया है, देखा गया है? कुछ नहीं, बस खाली फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं। 100 से ज़्यादा साल से हैं आप? कभी नहीं? सिर्फ कल्याण से के ज़माने में हमें थोड़ा डोनेशन मिला था। हालांकि जीव जंतु कल्याण बोर्ड से भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन हमने अप्लाई किया हुआ है, मिल जाता है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? बहुत फॉर्मेलिटी पूरी देनी पड़ती है। कितनी जमीन कितनी बार दे दिया, पूछते सब हैं, लेकिन क्या कहते हैं, देते नहीं है। अच्छा, इन लोगों का कोई नाम वाम नंबर पहचानते कैसे हैं? ये जब 6 महीने की बच्चियाँ होती है, ये काट के बना है? नहीं, काट के नहीं। इसको क्या करते हैं, एक नाइट्रोजन लिक्विड गैस आती है। अच्छा। जो वो चिल्ड होती है, आप नाम सुना होगा नाइट्रोजन लिक्विड गैस, हम आप तो पढ़े लिखे ही हैं, तो वो लिक्विड आती है। नुकसान कोई नहीं, कुछ नहीं समझे। तो पकड़ा, इसको ब्लेड से छीला, हमारे पास जो नंबर उसको डुबोया, उस पर इसको पेन नहीं होता। पहले का जो प्रथा थी ना कि जला के माओ करना, वो नहीं है। पेन बिल्कुल नहीं, नो पेन।
कोई आपको अब जैसे गौरक्षक कहता है, गौपालक कहता है, तो आपको कैसा महसूस, हम तो गौपालक, कैसा महसूस हो? हम तो गौपालक हैं, हम गौरक्षा और गौपालन दोनों ही कर रहे हैं। आप दोनों काम कर रहे हम दोनों ही काम कर रहे हैं। तब तो आप ज्यादा खतरनाक हुए। नहीं, खतरनाक नहीं हुए, हम पे हमने ज्यादा पढ़ा नहीं। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि 100 साल से पहले से ही संस्था 110 साल, हाँ ठीक है, 110 साल से काम कर ही रहे हैं आप लोग। देश में गाय को लेकर हमेशा बातचीत होती है, सब कुछ होता है। कभी इन सब चीजों से, गाय को लेकर जो आसपास घटनाएं होती हैं देश में, देश के अंदर, राज्य के अंदर, आपके कामकाज पे कभी कोई असर पड़ा है कि नहीं? हमें कोई असर नहीं पड़ा। आपको कभी किसी ने आके परेशान किया? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। आपने भी कभी कहीं? नहीं, किसी को नहीं, हम तो कोई सबको सेव करते हैं, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। आप क्या हिंदू मुस्लिम भी साथ में काम? हमारे साथ में, हमारे वहीं पे जो पड़ोस में बहुत बड़ी बस्ती मुसलमानों की है, बहुत बड़ी बस्ती, नहीं समझे, बहुत बड़ी बस्ती मुसलमानों की है। वहाँ 90% मुसलमान ही रहता है इस गौशाला के पीछे। अगर एक लाइन में कहें तो गाय को पालने, उसकी रक्षा करने के मसले को हिंदू मुसलमान करके न देखा जाए। ना, बिल्कुल नहीं। गाय को बचाना है या गाय को खाना है, यह आप तय कीजिए, लेकिन इंसानों की तरह गाय या किसी भी मासूम जीव के हक होते हैं। वैसे खाने के लिए इंसान जंगल खा रहा है, धरती खा रहा है, आकाश खा रहा है, जानवर खा रहा है, पेड़ पौधे खा रहा है, यहाँ तक कि इंसानों को भी खा रहा है। पर यह भूख मिट नहीं रही। क्या ऐसा इसलिए है कि विकास के क्रम में बंदरों से उपजे हम इंसान सिर्फ पेट की भूख के भूखे नहीं, हमारी भूख कुछ और है, जो एक दिन सब कुछ खा जाने वाली है, सब कुछ। ये गौशाला जो 100 सालों से चल रही थी, यहाँ से एक मैसेज ज़रूर गया है कि हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है ये दरअसल गायों को पालने और उनकी रक्षा करने का मसला है, जो सब मिलके कर रहे हैं। कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं और उनकी कोई भी तारीफ़ नहीं कर रहा, उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी आलोचना सभी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारी कोई जिम्मेदारी है, क्या हमारा कोई दायित्व है उन बेजुबान जानवरों के लिए जो अपनी बात कह भी नहीं पाते? हम उनका धर्म तय कर देते हैं, हम उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं, हम उनको कई नाम दे देते हैं बिना उनसे पूछे। क्यों? क्योंकि वो बेजुबान हैं, हमारे पास ज़ुबान है, वो शायद ना समझ हैं, हम समझदार हैं और इसीलिए हम ये सारी बातें समझना भी नहीं चाहते। सड़कों पर कोई गाय आपको दिखे तो ये मत समझिएगा कि कोई उसे देखने वाला नहीं है। शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया में नहीं हैं, सुर्खियों में नहीं हैं, लेकिन उनकी नज़र इन बेजुबान जानवरों पर है जो दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं।